एसपी साहब अपनी दूसरी शादी कर रहे थे, क्योंकि आज से 3 साल पहले उनका तलाक अपनी पहली पत्नी से हो चुका था। तो वो दूसरी शादी कर रहे थे, साथ ही में काम करने वाली महिला एसएचओ के साथ। तो शादी का जो कार्यक्रम था वो एक मैरिज होम में रखा गया, एक होटल में रखा गया, जहाँ जिसमें ऑडिटोरियम की व्यवस्था थी। और उस ऑडिटोरियम में ही उनके विवाह की जो सभी रस्में थी वहीं निभाई गईं। वहीं पर एक स्टेज लगी हुई थी, और स्टेज पर जो जयमाला का कार्यक्रम होता है वो चल रहा था। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को जयमाला डालते हैं और शादी की शुरुआत करते हैं। तभी अचानक से जो ऑडिटोरियम का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें एक गेट था, तो उस गेट से एक लड़की जो कि दिखने में भिखारिन लग रही थी, उसकी जो साड़ी थी वो फटी हुई थी और जो ब्लाउज पहन रखा था वो भी कंधे से फटा हुआ था, तो आती है। दोस्तों सभी लोग जो थे वो शादी का लुत्फ उठा रहे थे, आनंद ले रहे थे, तो किसी ने भी उस लड़की पर ध्यान नहीं दिया। वो लड़की फिर सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे आती है और शादी का कार्यक्रम देखने लगती है। तो जो दूल्हा दुल्हन थे उनके गले में जो जयमाला थी वो जो थी वो गुलाब के फूल की थी। तो वो भिखारिन जब गुलाब के फूलों को देखती है तो स्टेज की तरफ दौड़ी चली जाती है और स्टेज पर चढ़ जाती है। और स्टेज पर जैसे ही पहुंचती है तो दुल्हन के गले में से उस जयमाला को खींच लेती है। जैसे ही वो खींचती है तो दुल्हन उसमें धक्का दे देती है, तो वो लड़की नीचे जमीन पर गिर जाती है स्टेज पर। तो गिर जाती है तो उसके जो बाल थे वो उसे ढक लेते हैं। तब फिर जो दुल्हन थी और दुल्हन के जो साथ में स्टेज पर लोग खड़े थे वो आगे बढ़ते हैं और उस लड़की को गाली देते हैं कि कौन है, कहाँ से घुसाई है। तभी दूल्हा आगे बढ़ता है और उस लड़की को उठाने की कोशिश करता है। तभी वो लड़की जो थी अपने बालों को हिलाते हुए अपने चेहरे को दिखाती है। दोस्तों जब वो लड़की अपने चेहरे को दिखाती है तो दूल्हा जब उस लड़की का यानी एसपी साहब जब उस लड़की का चेहरा देखते हैं तो दंग रह जाते हैं। क्योंकि दोस्तों जो ये लड़की थी वो कोई और नहीं बल्कि इन एसपी साहब की तलाकशुदा पत्नी पूजा थी। पूजा को जब देखा तो एसपी साहब दंग रह गए। उन्होंने अपने मन में सोचा कि ये मुझसे क्या हो गया आज। दोस्तों जो ये पूजा थी इसकी जो मानसिक स्थिति थी इस समय बेहद ही खराब थी। यह अपनी ज़िंदगी को पागलों की तरह जी रही थी एक भिखारिन के रूप में। इसकी देखरेख करने वाला कोई भी नहीं था इस समय। जो एसपी साहब थे जब उन्होंने अपनी तलाकशुदा पत्नी को देखा तो आगे बढ़े और उसे उठाया और रोने लगे। बोलते हैं कि पूजा मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, तुम कहाँ चली गई थी मेरी ज़िंदगी से। तुम्हारे जाने के बाद तो मेरी ज़िंदगी में गमों का अंधेरा छा गया है, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं देता, मेरी ज़िंदगी अंधकारमयी हो गई है। दोस्तों ऐसा ही बोलते रहते हैं एसपी साहब, लेकिन जो उनकी तलाकशुदा पत्नी पूजा होती है वो कोई भी जवाब नहीं देते हैं। तो फिर एसपी साहब उसे और कहते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो तभी भी रिप्लाई नहीं देती है पूजा कोई। तो अब जो स्टेज पर लड़की के दुल्हन के माँ बाप जो थे बोलते हैं कि ये लड़की जो है यहीं आसपास में भीख मांगती फिरती रहती है और ये सरफिरी है, ये पागल है। ऐसा सुना एसपी साहब ने कि ये जो तलाकशुदा पत्नी है वो सरफिरी है, पागल है। तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं और फूट फूट करके रोने लगते हैं। कहते हैं कि ये सब मेरी ही गलती थी। और दोस्तों इतना फूट फूट कर रोने लगते हैं तो जो दुल्हन थी और दुल्हन की माँ थी वो बोलते हैं कि क्या आप इस लड़की को जानते हैं। तो बड़ा भावुक होकर के भावुक स्वर में एसपी साहब बोलते हैं कि हाँ मैं इसे जानता हूँ, ये मेरी तलाकशुदा पत्नी पूजा है। दोस्तों इसके बाद में एसपी साहब पूजा को उठा लेते हैं और उसे गले से लगाते हैं और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे स्टेज से नीचे ले जाते हैं बाहर। तो
जो दुल्हन साहिबा थी एसएचओ, वो अपने एसपी दुल्हन दूल्हे को कहती हैं कि अब ये आपकी तलाकशुदा पत्नी है, ना कि ये आपकी पत्नी है, ये आपका पास्ट था, इसे आप भूल जाइए और अपनी आगे की आने वाली ज़िंदगी को एंजॉय कीजिए, इसके बारे में सोचिए। तो एसपी साहब जो थे वो बड़ा भावुक हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं एक बार धोखा खा चुका हूँ, दोबारा नहीं खाऊंगा। मैंने अपनी इस पत्नी को कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था, मुझे ये पत्नी ढूंढने के बावजूद कहीं भी नहीं मिली, और आज मुझे मेरी भगवान के बार बार दुआ करने से आज मुझे इससे मुलाकात हुई है। मैं इसे अपनी लाइफ में से अब नहीं जाने दूंगा। तो दुल्हन और दुल्हन की माँ बोलती हैं तो फिर शादी का क्या होगा। बोलते हैं कि शादी का जो होना था वो तो हो गया, अब मैं शादी नहीं करूँगा, मुझे मेरी तलाकशुदा पत्नी मिल गई है और मैं इसी के साथ अब अपनी आगे की ज़िंदगी को जीऊँगा। दोस्तों, ऐसा कहते हैं एसपी साहब, और ऐसा कहते हुए अपनी तलाकशुदा पत्नी को लेकर के एक हॉस्पिटल में जाते हैं और वहाँ उसका इलाज कराते हैं। नमस्कार, प्रणाम। क्राइम वार्ता के इस नए अध्याय में, नई कहानी में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर एक ऐसी सच्ची घटना, सच्ची कहानी जिसे सुनने के बाद आपके जो होश हैं वो उड़ जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, ये घटना एक ऐसी घटना है जिसमें एक पति जो कि अपनी पत्नी से सच्चा प्यार करता था, लेकिन गलतफहमियों का शिकार होने के बाद अपनी पत्नी को इग्नोर कर देता है और उसके प्यार को भुला देता है और फिर उसे अपने घर से धक्के मार करके बाहर निकाल देता है। आइए दोस्तों, जानते हैं इस कहानी को इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे वही रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी कीजिए। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। संतोष और पूजा दोनों एक ही कॉलेज में साथ में पढ़ा करते थे। उनकी जो दोस्ती थी वो पिछले 7 वर्षों से थी। दोनों 7 सालों से रिलेशनशिप में थे और फ्रेंडशिप थे। तो ऐसे ही जो फ्रेंडशिप थी उन दोनों में, तो फ्रेंडशिप फिर उनके लव में बदली, और लव हुआ उन दोनों को तो उन्होंने एक दूसरे के माता पिता से बातचीत की, हमें लड़की पसंद है, मुझे लड़का पसंद है और हम दोनों आपस में शादी करना चाहते हैं। दोस्तों, दोनों जो थे वो खुले विचार के थे और डायरेक्ट एक दूसरे के माता पिता से बात करने की क्षमता रखते थे। उन्होंने बातचीत की। इसके बाद लड़की के पिता को लड़का पसंद आ जाता है और लड़के के पिता को लड़की पसंद आ जाती है। तो फिर इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो दोनों थे, इनकी लाइफ बड़े अच्छे तरह से गुजरती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। कहते हैं कि जिस रिश्ते में प्यार हो, मिठास हो, वो जो उनकी ज़िंदगी होती है वो बहुत ही अच्छे तरह से गुजरती है, और यही होता है इन दोनों के साथ में। दोनों अच्छे तरह से जीते हैं, अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करते हैं। इन दोनों ने शादी होने से पहले ही ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में अपने पैरों पर खड़े होने के लिए, अपने कंधों पर अपनी जिम्मेदारियों को उठाने के लिए जो संतोष होता है, फिर अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए तैयारी करता है यूपीएससी की, और एसपी बनने के ख्वाब देखता है। तो फिर वो एसपी बनने के जब ख्वाब देखता है तो दिन रात मेहनत करता है, और दिन रात मेहनत करने के बाद उसकी जो परिश्रम थी, कठिन मेहनत थी, वो रंग लाती है। यूपीएससी का पेपर वो क्रैक कर देता है, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पेपर को क्रैक करने के बाद वो पीसीएस अधिकारी यानी कि एसपी ऑफिसर बन जाता है। एसपी ऑफिसर बनने के बाद उसकी जो पहली पोस्टिंग होती है, वो पोस्टिंग उसके ससुराल में, जहाँ शहर था, उसी शहर में होती है। फिर दोनों पति पत्नी उसी शहर में जाते हैं, और उसी शहर में जाने के बाद में उनकी जो स्थिति थी वो अच्छे तरह से गुजरती है। सुबह ड्यूटी पर जाना, शाम को घर वापस आना, और पत्नी का घर में रहना और अपने पति की देखभाल करना, यही इनकी दिनचर्या थी। तो ऐसे ही रहते हैं ये। लगभग 2 बरस गुजर जाते हैं वहाँ रहते रहते, दोनों को प्यार करते करते, अपनी जिम्मेदारियों को समझते समझते। दोनों अच्छे तरह से रहते हैं, और फिर 2 सालों के बाद इनका जो एसपी साहब थे, इनका
तबादला हो जाता है उस शहर से दूसरे शहर में, और फिर वो उस दूसरे शहर में आते हैं। 2 सालों बाद वहाँ जब दूसरे शहर में आते हैं तो एसपी साहब अपने लिए एक 150 वर्ग गज में बना बनाया एक मकान किराए पर लेते हैं, और उस किराए के मकान में वो रहने लगते हैं। जो किराए का मकान था वो गेटबंद कॉलोनी में था, तो वहीं पर रहते और वहीं से अपनी ड्यूटी पर जाते। जो उनकी पत्नी पूजा थी वही जो चार दीवार में रहती और घर के काम काजों को करती। ऐसे ही दोस्तों उनका दिनचर्या चलती है। तो एक दिन जब 1 महीना गुजर जाता है तो एसपी साहब हारे थके घर आते हैं। तो उनकी पत्नी पूजा उनसे बोलती है कि हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम घर पर रहते रहते बोर हो जाते हैं, हमारा यहाँ मन नहीं लगता है। जब हम अपने पीहर में थे तब आप वहाँ जब ड्यूटी करते थे तो हम अपने माता पिता से, अपने भाई बहन से बतला लेते थे, बातचीत कर लेते थे, लेकिन हमारा यहाँ कोई नहीं है, ना ही हमारे सास ससुर है, हमारा मन नहीं लगता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें कुछ काम कर लेने दीजिए। तो एसपी साहब संतोष बोलते हैं कि मैंने कहाँ रोका है तुम्हें, जैसी तुम्हारी इच्छा तुम कर सकती हो अपना काम। तो इसके बाद में दोस्तों जो पूजा होती है वो कॉलोनी में जो घर थे घर घर जाकर के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है, स्टार्ट करती है। वो बच्चों को 8th 9th 10th 11th 12th के बच्चों को मैथ कंप्लीट कराने का सोचती है और उन्हें मैथ पढ़ाना शुरू कर देती है। दोस्तों वो उनके घरों पर जाकर के बच्चों के उन्हें वहाँ पर मैथ पढ़ाया करती थी। ऐसे ही इनकी दिनचर्या चलती है, और दिनचर्या को ऐसे चलते चलते लगभग 6 महीने का वक्त गुजर जाता है। 6 महीने के वक्त गुजरने के बाद में जो उनका अटूट प्यार था, जो सच्चा प्यार करने वाले जो दो प्रेमी थे, उनमें दरार पड़ना शुरू हो जाती है। एक दिन जब एसपी साहब अपनी ड्यूटी से घर लौटते हैं तो उन्हें उनकी पत्नी उस समय घर में नहीं पाती है, तो उन्हें चिंता फिक्र होती है। फिर वो जब वहाँ नहीं आती तो उन्हें पता था कि लास्ट जो समय है, इस लास्ट ड्यूरेशन में उनकी पत्नी कहाँ पढ़ा रही होगी। तो वो फिर वहाँ पर जाते हैं। तो वहाँ का दृश्य देखने के बाद चकाचौंध हो जाते हैं, आश्चर्य में पड़ जाते हैं और क्रोध से आग बबूला हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों जब वो वहाँ जाते हैं तो जाने के बाद वो देखते हैं कि उनकी पत्नी पूजा सोफे पर बैठी हुई है और अपने पैर को एक लड़के के हाथों में रखे हुए है, और वो लड़का उसके पैर की मालिश कर रहा है। दोस्तों ऐसा नज़ारा देखने के बाद एसपी साहब क्रोध में आग बबूला हो जाते हैं। फिर वो अंदर आते हैं क्योंकि दरवाज़ा खुला हुआ था, और अंदर आने के बाद में वो क्रोध में आग बबूला थे तो अपनी पत्नी का हाथ पकड़ते हैं और उससे बोलते हैं कि तू चल मेरे साथ, तुझे देखता हूँ अभी तेरी ऐसी हिम्मत हुई। तो लड़का जो था वो घबरा जाता है, और फिर इसके बाद में जो अपनी पत्नी का एसपी साहब हाथ पकड़ के अपने मकान पर ले जाते हैं और वहाँ पर उसे गाली गलौज करते हैं और उसे मारने पीटने लगते हैं। तो उनकी पत्नी विरोध करती है कि आप मुझे क्यों पीट रहे हो। तो जो एसपी साहब थे बोलते हैं कि तुझे मारूं न तो तेरी क्या मैं पूजा करूं, तूने ऐसे काम जो किया है यार। तो कहते हैं कि क्या कर रही थी तू उस लड़के के साथ में, वो तेरे पैर को पकड़ कर क्यों सहला रहा था। तो जो मैडम थी एसपी साहब की बोलती हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे थे, बस ऐसे ही मालिश कर रहे थे। दोस्तों पत्नी उन्हें बार बार समझाती है कि मैं गलत नहीं हूँ, आपकी जो सोच है उसमें परिवर्तन हो गया है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। दोस्तों जो एसपी साहब थे वो अपनी पत्नी की एक बात भी नहीं सुनते और उसे डराते धमकाते हैं कि मैं अब तेरे साथ 1 मिनट भी नहीं रहूँगा, अब मैं तुझे अपनी ज़िंदगी से आज़ाद करता हूँ, तू अब जिस भी शख्स के साथ रहना चाहे तो तू उस शख्स के साथ रह सकती है। दोस्तों इतना कहते हैं एसपी साहब, और इतना कहने के बाद उसे धक्का देकर के
घर से बाहर निकल देते हैं। जो पत्नी होती है वो अपने पति एसपी साहब को, संतोष को बार बार कहती है कि आप जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, आप किसी के बहकावे में आ गए हैं और आप ऐसा मत कीजिए। बार बार समझाने के बावजूद भी, बार बार प्रयास करने के बावजूद भी जो एसपी साहब होते हैं वो अपनी पत्नी की बातों को नहीं मानते हैं और जो बार बार प्रयास कर रही थी उन प्रयासों में विफल हो जाती है पूजा। पूजा फिर रोते हुए, भटकते हुए अपने घर पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन दोस्तों रास्ते में उसका जो जो मस्तिष्क था उसमें नेगेटिव थॉट आ जाते हैं। वो सोचती है कि जब मेरे पति को ही मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, तो किसे होगा। बस दोस्तों इसी बात को सोचते हुए वो अपनी जान देने की सोचने लगती है और फिर रोड पर जाकर के एक बस के सामने आने का प्रयास करती है। तो एक बस तो निकल जाती है, फिर हिम्मत जुटाते हुए दूसरी बस के सामने आकर भी अपनी जान गंवाने की सोचती है और आ जाती है। दोस्तों जो बस थी उसकी स्पीड काफ़ी कम थी, तो जो पत्नी पूजा होती है वो उस बस की स्पीड से मरती तो नहीं है लेकिन बच जाती है। उसे फिर एक सरकारी हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है और जब उस सरकारी हॉस्पिटल में वो उसे भर्ती कराया जाता है तो उसकी जांच पड़ताल के लिए, उसकी दुख हालचाल जानने के लिए उसका अपना कोई भी उस हॉस्पिटल में नहीं आता है। तो जो हॉस्पिटल वाले होते हैं वो उसे अपने ही जिम्मेदारी पर उसका इलाज करते हैं और इलाज करने के बाद जब उसे सुबह होश आता है तो होश आने के बाद में वो अपनी सारी याददाश्त, सारी मेमोरी को खो चुकी होती है। उसे अब कुछ भी याद नहीं रहता है, कुछ भी याद नहीं आता है और वो पागलों की जैसी हरकत करने रहती है। तो 2 दिन वहाँ उस हॉस्पिटल में रहती है और फिर जब पागलों की जैसी हरकत करती है तो हॉस्पिटल वाले उसे हॉस्पिटल से जाने के लिए कहते हैं। तो जो पूजा थी वो वहाँ से हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती है और अपना चलने लगती है, टहलने लगती है। ऐसे ही जाते जाते जो फिर वो एक स्टेशन पर पहुंच जाती है और एक ट्रेन में चढ़ जाती है। जो ट्रेन होती है वो लखनऊ के लिए रवाना होती है। लखनऊ में वो उतरती है स्टेशन पर और वहीं पर अपना अब रहना सहना पागलों की तरह घूमना फिरना उसका चलता रहता है। इधर दोस्तों जब 8 दिन हो जाते हैं इस घटना को, अपनी पत्नी को तलाक दिए संतोष को, तो संतोष के घर जो जिस लड़के के घर उनकी पत्नी ट्यूशन पढ़ाने जाती थी वो लड़का आता है। तो जो लड़का आता है तो एसपी साहब बोलते हैं कि क्या काम है तुम्हें। तो बोलता है कि मैडम जी के महीने के पिछले के पैसे रह गए थे, उनकी फीस देने आया हूँ। तो एसपी साहब बोलते हैं कि अपनी फीस को ले जा, अब मैडम तुझे पढ़ाने नहीं आएंगी। तो लड़का बोलता है कि मुझे पता है मैडम पढ़ाने नहीं आएंगी, आपने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है। तो एसपी साहब बोलते हैं कि तुझे पता है तो तुझे ये भी पता होगा कि मैंने उसे घर से क्यों बाहर निकाला है। बोलता है कि मुझे पता है आपने उसे गलतफहमी में आकर के घर से बाहर निकाला है। तो एसपी साहब कहते हैं कि कैसी गलतफहमी, जो तूने किया था कि क्या वो गलत नहीं था। तो बोलते हैं कि इसमें कोई भी गलत नहीं था और हर एक बच्चा कोई भी हो अपने टीचर की खातिर ऐसा कर सकता है। तो एसपी साहब बोलते हैं कि ऐसा हर बच्चा कर सकता है। तो बच्चा बोलता है कि आप जो समझ रहे हैं वो आप गलत समझ रहे हैं, मैं कुछ और कहने की कोशिश कर रहा हूँ और आप कुछ और समझ रहे हैं। दोस्तों जो लड़का था जो उस कॉलोनी में रहता था, वो जो उस मैडम से ट्यूशन पढ़ता था, वो कोई साधारण बच्चा नहीं था बल्कि एक नामी वकील का लड़का था। और फिर वो उस एसपी साहब से कहता है कि अगर आप मेरी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे तो आप मेरे साथ चलिए। दोस्तों फिर वो उसे अपने साथ लेकर के जाता है और उसे अपने साथ लेकर जब जाता है तो अपने स्टोर रूम में ले जाता है जहाँ पर कैमरे का जो सीसीटीवी फुटेज होता है वहाँ पर था। दोस्तों हर एक वकील के घर के बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, तो उस लड़के के घर के बाहर भी
सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। इसके बाद में वो लड़का फुटेज दिखाता है। जब वो उस दिन की फुटेज को देखता है एसपी, तो एसपी उस दिन की फुटेज को देखने के बाद आंखों में अपने आंसू को बहलाता है और फूट फूट करके रोने लगता है। कहता है कि ये मैंने क्या कर दिया। दरअसल दोस्तों, उस फुटेज में जो वीडियो थी वो ये थी कि जब उनकी पत्नी यानी कि पूजा जब उस बच्चे को ट्यूशन पढ़ा करके घर लौट रही थी तो उनका सीढ़ियों से पैर फिसल जाता है, और जब पैर उनका फिसल जाता है तो पैर में सूजन आ जाती है, मोच आ जाती है। अब उनसे चलना तो दूर, खड़ा होना भी मुश्किल होता है। तो लड़का अंदर से आता है। जब गिरने की आवाज़ सुनी तो उन्हें अपनी गोद में उठा करके अपने घर, अपने कमरे में ले जाता है और उन्हें वहाँ रिलैक्स करने की कोशिश करता है, आराम देने की कोशिश करता है। फिर वो अपने घर से एक ओमनी जेल ट्यूब नाम का ट्यूब लेके आता है और उस ट्यूब को उनके उस भाग पर लगाता है जहाँ उस सूजन आई थी उस अंग में। तो उसे वह सहलाता है, और जैसे ही सहलाता है और इस वीडियो में तभी जो उसका पति था एसपी वो आ जाता है और इसके बाद उनकी जो कहानी थी मेन में वो आपको सुनाई। दोस्तों, इस फुटेज को देख के जो एसपी साहब थे वो फूट फूट कर रोने लगते हैं और अपने किए हुए पर पछताने लगते हैं। फिर वो सीधे अपने ससुराल जाते हैं और ससुराल जा कर के अपनी पत्नी को आवाज़ देते हैं, अपने माता पिता को आवाज़ देते हैं कि उन्हें भेज दीजिए, मैं अपनी पत्नी पूजा को लेने आया हूँ। जब ये बात सुनते हैं पूजा के घर वाले तो कहते हैं कि यहाँ तो पूजा आ ही नहीं, क्या हुआ मेरी पूजा को। तो इस बात को सुना कि पूजा यहाँ आई नहीं, तो ये सुनने के बाद में जो एसपी साहब थे वो दंग रह जाते हैं। उनके माथे से पसीना आ जाता है और सोचने लगते हैं आखिर गई तो गई कहाँ। दोस्तों, उनके मन में अब उल्टे सीधे विचार आते हैं, कहीं उनकी पत्नी ने आत्महत्या तो नहीं कर ली जलील होने के बाद में, कहीं ये तो नहीं कर लिया, कहीं वो तो नहीं कर दिया। दोस्तों, वो अब हैरत में पड़ जाते हैं और फिर इधर उधर हर जगह, हर गली मोहल्ले, हर पूरे शहर को छान देते हैं, लेकिन दोस्तों उनकी पत्नी उन्हें वहाँ नज़र नहीं आती है, ना ही दिखाई देती है। तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा मायूस रहने लगते हैं। दोस्तों, वहाँ रहते रहते अपनी पत्नी की छानबीन करते करते उन्हें 1 वर्ष बीत जाता है, और 1 वर्ष बीतने के बाद अब उन्हें एहसास होने लगता है कि शायद उनकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही है। तो फिर वो बस ऐसा सोचते हैं और अपनी ड्यूटी को करते हैं। तो फिर से उनका जो तबादला था उस शहर से लखनऊ शहर में हो जाता है। फिर वो लखनऊ जाते हैं और लखनऊ जाकर के अपने कामकाज को, अपनी ड्यूटी को संभालते हैं। वहाँ लखनऊ में वो 2 सालों तक ड्यूटी करते हैं और अपनी जो ड्यूटी को अपनी ईमानदारी से करते हैं। उनके साथ में ही एक एसएचओ महिला भी काम करती हैं, तो उस एसएचओ महिला से उन्हें लगाव हो जाता है, दोस्ती हो जाती है, और फिर दोनों एक दूसरे से शादी की बात करते हैं। फिर बात शादी तक पहुंच जाती है और फिर शादी उनकी होना सुनिश्चित हो जाती है। एक ऑडिटोरियम में, मैरिज होम में उनका विवाह संपन्न होने का प्लान बनाया जाता है और शादी भी होती है। तो वहीं जब शादी का प्रोग्राम चल रहा था जयमाला का, तो वहीं पर जो पूजा थी वो ऑडिटोरियम में आ जाती है, और ऑडिटोरियम में आने के बाद जब उसे भूख लगती है तो जो जयमाला पड़ी हुई थी एक दूसरे के गले में एसपी और एसएचओ के, तो उस सुगंध को सुनने के बाद में जो पूजा थी वो दौड़ी चली जाती है और स्टेज पर चढ़कर के उस माला को खींच लेती है और उसे खाना लगती है। तो खाने जब लगती है तो दुल्हन उसमें धक्का देती है, और इसके बाद में जो मैंने आपको कहानी सुनाई थी वही इस होता है इस कहानी में। तो जो इसके बाद में जो अपनी पत्नी को देखने के बाद इस हालत में अपने किए पर पछतावा करने लगते हैं, प्रायश्चित करने की सोचते हैं। तो एसपी साहब अपनी तलाकशुदा पत्नी को लेकर के एक हॉस्पिटल में चले जाते हैं और उसका प्राइवेट हॉस्पिटल में अच्छे से इलाज कराते हैं। इलाज कराने के बावजूद भी जो पूजा थी उसे कुछ भी याद नहीं आता है, और जो एसपी साहब होते हैं बस वो प्रायश्चित करते रह जाते हैं। दोस्तों, उन्हें अब अपने किए हुए पर, अपनी गलतफहमी पर निंदा होने लगती है कि उन्होंने ये काम किया तो क्यों किया ही था। दोस्तों, वो अब दिन रात बस इसी सोच में
डूबे रहते अगर उन्होंने उस दिन ये कदम न उठाया होता और ये गलत डिसीजन न लिया होता, तो शायद आज उनकी स्थिति और उनकी पत्नी की स्थिति बेहतर होती। दोस्तों, प्रयास कराने के बावजूद, कई डॉक्टरों को दिखाने के बावजूद जो उनकी पत्नी होती है, उसे उसकी हालत में कोई भी सुधार नहीं होता है। फिर एक दिन भगवान की कृपा से, भगवान की दुआ से उसकी स्थिति जो थी वो अपने आप ही स्वतः ठीक हो जाती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है। याद आने के बाद में एसपी साहब को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। दोस्तों, फिर इसके बाद में जो एसपी साहब होते हैं वो अपनी पत्नी से माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ में जो अन्याय किया था मैं उसका गुनहगार हूँ और मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम मुझे चाहे कोई भी सज़ा दे लो। दोस्तों, आंखें भर आती हैं पूजा की और रोने लगती है, कहती है कि आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो। दोस्तों, इसके बाद में वो अपने पति को गले लगाती है और गले लगाने के बाद दोनों रोने लगते हैं और फिर अपने किए हुए पर पछताता है संतोष। इसके बाद में दोस्तों दोनों अपनी ज़िंदगी को पति पत्नी के रूप में शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जो पश्चाताप होता है, जो प्रायश्चित होता है, वो बहुत ही खतरनाक होता है। अगर आपने कोई भी काम किया हो और उस काम को करने के बाद में आपको अगर पश्चाताप हो रहा हो, पछतावा हो रहा हो, तो आप समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी जो है वो आगे बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाली है। अब आप उस काम को करने के बाद में कभी भी एक दिन भी शांतिपूर्वक बैठ कर के खाना नहीं खा सकते हैं। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, यही कहना चाहूँगा कि कोई भी काम करने से पहले सोच समझ लें कि आप जो काम करने जा रहे हैं, क्या वो काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्या वो काम करने से आपकी ज़िंदगी पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बस काम करने से पहले सोच लीजिए कि काम अच्छा है या बुरा है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलता हूँ अगली ऐसी सच्ची घटना के साथ, सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।